हेलो बच्चों, वीआई के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 और 4, 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर ना हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका? लिंग निर्धारण का, या फिर अंग संवर्धन का, या फिर फोरेंसिक विज्ञान का, या फिर उत्तक संवर्धन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोरेंसिक विज्ञान का है। यानी कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है फोरेंसिक विज्ञान का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? यानी कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्रतिलेखन, अनुवादन, या फिर डीएनए प्रकृति, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो प्रतिलेखन और अनुवादन के स्तर पर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, डीएनए तथा आरएनए समान है। डीएनए तथा आरएनए समान है द्विगुण में सक्षम होने के नाते, या फिर समान शर्करा होने के कारण, फिर न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, या फिर समान पाइरिमिडिन चर होने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते है ना, डीएनए तथा आरएनए समान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। चलिए बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है। यानी कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है, कौन सा है? दात्र कोशिका अरक्ता, या फिर क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, या फिर टर्न सिंड्रोम, या फिर डाउन सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम है। यानी कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो डाउन सिंड्रोम है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चौथा का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चौथा का बच्चा। पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंटिंग का क्या कार्य है? संतान के सही माता पिता के पहचान करना, या फिर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, या फिर संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि सारा काम होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य होता है? तो संतान के माता पिता की पहचान करना भी होता है, और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना भी होता है, और संदिग्ध माता पिता की जानकारी भी निकालना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पांचवा के। चलिए बच्चों, छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी किसने? ह्यूगो डी ब्रीज ने, या फिर टीएच मार्गन ने, या फिर बासबरा मैक्लिंटोक ने, बासबरा मैक्लिंटोक ने, या फिर मेंडल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बासबरा मैक्लिंटोक ने की थी खोज। मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो बासबरा
मैक्लिंटोक ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। 7वां प्रश्न बोल रहा है डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? एक्सॉन एक्सॉन या फिर इंटॉन या फिर मूलाभास या फिर सिस्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सॉन। एक्सॉन कहा जाता है, डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं एक्सॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7वां का। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? अनुवांशिक कूट के कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 शब्द होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने शब्द होते हैं? तो 3 शब्द होते हैं। चलिए बच्चों 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है यूरेसिल किसके संबंधित है? यानी कि यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से, डीएनए से या फिर ए बी दोनों, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरएनए से संबंधित है। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो आरएनए से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? डीएनएज या फिर एल्डोलेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए पॉलीमरेज होता है, यानी कि द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10वां का। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है? मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है? यानी कि ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है यूवी बीटा किरण का अवशोषण या फिर इंफ्रा विकिरण का अवशोषण या फिर कास्मिक विकिरण का अवशोषण, फिर स्वच्छ मंडल का हिम अपर्दन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूवी बीटा किरण का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 के। चलिए बच्चों 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का या फिर न्यूक्लियोसाइड का या फिर एमिनो अम्ल का या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? तो न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 के। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है, यानी कि डीएनए के पैरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो थायमीन एवं साइटोसिन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 के। डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो थायमीन एवं साइटोसिन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 के बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? यानी कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने या फिर नीरेनबर्ग ने या फिर जैकब एवं मोनाड ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैकब एवं मोनाड ने किया था, यानी कि ओपेरॉल मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो जैकब एवं मोनाड ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न हो रहा है अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? यानी कि अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? लेंस, रेटिना या फिर कॉर्निया या फिर कोरॉइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया, यानी कि कौन सा हिस्सा ली जाती है? तो कॉर्निया ली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 के। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, क्या नहीं पहचान पाता है? लाल तथा पीला रंग या फिर लाल तथा
हरा रंग, नीला तथा हरा रंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल तथा हरा रंग नहीं पहचान पाता है। यानी कि वर्णद्रता में रोगी यह नहीं पहचान पाता है कि लाल तथा हरा रंग नहीं पहचान पाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए बच्चों 17 नंबर प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? डीएनए मिथाइलेज, या फिर CAT बॉक्स, या फिर प्रोमोटर, या फिर डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए मिथाइलेज। यानी कि निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है डीएनए मिथाइलेज, मिथाइलेज। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 के। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? यानी कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो PCR का कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसका उपयोग कर सकते हैं? तो PCR का कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 के। चलिए बच्चों 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब डीएनए के एक विलंगन टुकड़े को 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जब यानी कि तब क्या होता है? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर इसका विकुंडलन हो जाता है, यह 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, यह RNA में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका विकुंडलन हो जाता है। यानी कि जब डीएनए के एक विलंगन टुकड़े को 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तब क्या होता है? तो इसका विकुंडलन हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड है। यानी कि डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड कौन सा है? पॉलीमरेज खंड, RNA खंड, या फिर ओकाजाकी खंड, RNA प्राइमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओकाजाकी खंड। यानी कि डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड कौन सा है? तो ओकाजाकी खंड है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 का। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं। एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं डीएनए लाइगेज द्वारा, या फिर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा, या फिर हेलिकेज द्वारा, या फिर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RNA पॉलीमरेज द्वारा। यानी कि सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं RNA पॉलीमरेज द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है? यानी कि कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है? केवल RNA अनुक्रम, या फिर मध्य पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम, या फिर उच्च पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम, या फिर डीएनए अनुक्रम की एक प्रति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है। यानी कि डीएनए द्विगुणन का दूसरा नाम क्या है? प्रतिकृतिकरण, या फिर पराक्रमण, या फिर अनुवादन, या फिर अनुलेखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवादन। यानी कि डीएनए द्विगुणन को हम लोग अनुवादन भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्राइओसेस, या फिर पेंटोसेस, या फिर हेक्सोसेस, या फिर हेप्टोसेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटोसेस कहा जाता है। यानी डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है पेंटोसेस। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24 का। चलिए बच्चों 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की अवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? यानी कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की अवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, या फिर एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा, या फिर प्रकाश माइक्रोस्कोप द्वारा, फिर अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे
फी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 का। चलिए बच्चों 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है ओकाजाकी खंड है, यानी कि ओकाजाकी खंड है क्या है? तो लेंजिंग स्टैंड पर डीएनए के छोटे खंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? पॉलीमरेजेज द्वारा, या फिर न्यूक्लिक एजेज द्वारा, या फिर प्रोटीएजेज द्वारा, या फिर लाइगेजेज द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? प्रतिलेखन या फिर स्थानांतरण, या फिर ये भी दोनों, यानी कि प्रतिलेखन स्थानांतरण दोनों, या फिर डीएनए प्रवर्धितकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए प्रवर्धितकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो डीएनए परिवर्धितकरण काम कार्य है। 29वां प्रश्न बोल रहा है एक संवहन वाहक एक संवेश वाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? यानी कि 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। कितने कोडोन बनाता है? तो 3 कोडोन बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 का। चलिए बच्चों 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है। प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है, क्या सत्य है? तो विषाणुओं में पाए जाते हैं, या फिर जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, या फिर जैविक क्रियाओं के लिए जीन धारण करते हैं, या फिर केंद्रकीय गुणसूत्रों के भाग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणुओं में पाए जाते हैं, यानी कि प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है, क्या सत्य है? तो विषाणुओं में पाए जाते हैं ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आपका प्रश्न यहीं पर समाप्त है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।